क्या आपने कभी सोचा है कि सफलता का रहस्य क्या है? आज मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी साझा करना चाहता हूँ जो आपको इस सवाल का जवाब खोजने में मदद कर सकती है। यह कहानी आपको बताएगी कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, बस आपको विश्वास रखने की ज़रूरत है। नमस्कार दोस्तों, जमाना डिजिटल कहानियों का में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम आपके लिए कहानियों को डिजिटल रूप में पेश करने का एक अनोखा प्रयास कर रहे हैं। आज की कहानी एक छोटे से गांव के साधारण लड़के की है, जिसने अपने सपनों को सच करने के लिए संघर्षों को अपनी ताकत बना लिया। यह कहानी केवल मनोरंजन नहीं है, बल्कि यह आपको प्रेरित करने और आपके अंदर छुपे जुनून को जगाने का प्रयास है। हमारा उद्देश्य है कि इन कहानियों के जरिए आपके दिलों को छुएं और आपके जीवन में एक नई रोशनी भरें। अगर यह प्रयास आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी प्रेरणा हमें और ऐसी प्रेरणादायक कहानियाँ लाने के लिए उत्साहित करती है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमने इस कहानी का शीर्षक रखा है छोटे कदम बड़ा सपना। गर्मी की दोपहर थी। एक छोटे से गांव में धूल भरे रास्तों पर दौड़ता भागता 13 साल का लड़का मनोज अपने घर की ओर जा रहा था। उसका चेहरा पसीने से तर था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी। घर पहुंचते ही उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या सपने सच होते हैं? बताओ ना माँ, क्या सपने वास्तव में सच होते हैं? माँ ने मुस्कुराकर कहा, सपने तो सच होते हैं बेटा, लेकिन उनके पीछे मेहनत करनी पड़ती है। उस मेहनत में सच्चाई और ईमानदारी का होना भी जरूरी है। मनोज का परिवार बहुत साधारण था। उसके पिता किसान थे जो छोटी सी जमीन पर खेती करते थे। घर में सुविधाओं का नामो निशान नहीं था। बिजली की जगह दिया जलता था और स्कूल तक जाने के लिए 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। लेकिन मनोज के मन में हमेशा बड़े सपने पलते थे। वह अक्सर सोचता था, क्या मैं भी बड़ा आदमी बन सकता हूँ? क्या मैं भी उन लोगों की तरह सफल हो सकता हूँ जो अखबारों में आते हैं? पर उसके मन में एक सवाल हमेशा बना रहता, कैसे? एक दिन गांव में बहुत बड़ी घटना हुई। जिला कलेक्टर खुद गांव के दौरे पर आए थे। पूरा गांव उत्साह से भर गया। पंचायत भवन में कलेक्टर साहब ने गांव वालों और बच्चों को संबोधित किया। उन्होंने भी वही बात कही जो मनोज अपनी माँ से पूछ रहा था कि सपना देखो और अपने सपने में मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई को रखोगे तो एक दिन आपका सपना भी जरूर सच होगा। उन्होंने बताया, मैं भी एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। मेरे पास भी संसाधनों की कमी थी, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। मैंने हर दिन छोटे छोटे कदम उठाए और आज मैं यहाँ हूँ। याद रखो, सुविधाओं का इंतजार मत करो, असुविधाओं को ही अपनी ताकत बनाओ। सपनों को साकार करने के लिए हर दिन कुछ नया करो। मनोज ने यह बातें ध्यान से सुनी। उनके शब्द सीधे उसके दिल में उतर गए। उस रात उसने ठान लिया कि अब वह अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करेगा। अगली सुबह से मनोज की दिनचर्या बदल गई। वह सूरज निकलने से पहले उठता और पढ़ाई करता। दिन में अपने पिता के साथ खेतों में काम करता और शाम को गांव की लाइब्रेरी में जाकर किताबें पढ़ता। शुरुआत में उसके साथी और गांव के लोग उस पर हंसते थे, कहते, अरे किसान का बेटा पढ़ाई करके क्या करेगा, आखिर में तो खेती ही करनी है। लेकिन मनोज ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। वह जानता था कि सपना पूरा करने के लिए उसे क्या करना है। 3 साल बाद मनोज ने गांव के स्कूल में 10वीं की परीक्षा में टॉप किया। यह पूरे गांव के लिए गर्व का पल था। अब वह गांव के बच्चों और युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुका था। सरकार से उसे शहर के बड़े स्कूल में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिली। शहर में पहुंचकर मनोज ने महसूस किया कि यहाँ की दुनिया उसकी दुनिया से कितनी अलग थी। लेकिन उसने ठान लिया था कि वह अपनी पहचान बनाएगा। उसने अपने छोटे छोटे कदमों को जारी रखा।
वह पढ़ाई में घंटों मेहनत करता, कभी किसी समस्या से घबराता नहीं और अपने सपनों की ओर निरंतर बढ़ता रहा। समय बीतता गया। मनोज ने अपनी पढ़ाई पूरी की और कड़ी मेहनत से सरकारी परीक्षा पास करके एक बड़ा अधिकारी बन गया। जब वह पहली बार कलेक्टर बनकर अपने गांव लौटा तो पूरा गांव उसे देखने के लिए उमड़ पड़ा। वह वही मनोज था जिसने कभी लोग हंसी में टाल देते थे। उस दिन उसने बच्चों से कहा, याद रखो, बड़े सपने देखना गलत नहीं है। अगर तुम्हारे पास सुविधाएं नहीं तो उन्हें बहाना मत बनाओ। अपनी मेहनत को अपनी ताकत बनाओ। छोटे कदम ही तुम्हें तुम्हारे सपनों तक ले जाते हैं। फिर याद करा दूं, सफलता किसी चौराहे पर पड़ी हुई चीज़ नहीं है जिसे उठाकर गले में पहन लिया जाए और आदमी सफल हो जाए। इसके लिए ईमानदारी और सच्चाई के साथ मेहनत करनी पड़ती है। मनोज की सफलता ने गांव के हर बच्चे और युवा को प्रेरित किया। अब हर कोई सपने देखने और उन्हें पूरा करने की कोशिश करने लगा। मनोज ने न केवल अपना सपना पूरा किया बल्कि अपने गांव के लिए एक नई सोच भी लाया। शिक्षा, चाहे सपना कितना भी बड़ा हो, शुरुआत छोटे कदमों से ही होती है। मेहनत और धैर्य से सब कुछ मुमकिन है। आपका सपना केवल आपका अपना नहीं होता, आपके सपने को साकार होता देखकर अन्य लोग भी प्रभावित होते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपकी मुस्कान न केवल आपको खुश रखती है बल्कि किसी और की ज़िंदगी में भी खुशियों की वजह बन सकती है। अपनी मुस्कान से किसी का दिन खास बना दीजिए। अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखें और खुशियों को बांटते रहिए।